शंकर जी पार्वती सती मैया का प्रसंग जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं देने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए कौन सा रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, इन बातों पर विशेष रूप से रोशनी डालता है। और दूसरी बात ये है कि पति पत्नी के संबंधों में क्या क्या गुण होने चाहिए, इन बातों के लिए भी हमें शिक्षा देता है। सती मैया राम जी के पास से उनकी माया का दर्शन करके और लौट के आई हैं और शंकर जी ने उनसे पूछा कि देवी, आपने परीक्षा ली और ली तो कैसे ली? जो भी कुछ बात हो वो सत्य सत्य कहना, क्योंकि सती मैया के स्वभाव में पति से दुराव की भावना प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होती, और जब ये भावना लक्षित होती तो शंकर जी ने, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ, उन्होंने पहले ही ये कह दिया कि सत्य कहूं सब बात, जो भी बात है वो बिल्कुल सत्य कहना, उसमें कोई अपनी विद्या बुद्धि मत लगाना। अब साहब ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि पति पूछ रहे हैं सत्य कहना और सत्य पति के सामने कहा नहीं जाता। तो सती मैया सोचने लगी, सती से मुझे रघुवीर प्रभाव भयवश शिव सना की नाऊ। भगवान राम जी का जो इतना अनंत प्रभाव देखा उन्होंने कि सब लोग जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, पूरा संसार पूजा कर रहा है, सारी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं, और मैं उनको साधारण मनुष्य समझ रही। अब जब मैं साधारण मनुष्य, तिन्न प्रस्तन कीन परनामा कई सच्चिदानंद परधामा, राजा के पुत्रों को शंकर जी महाराज ने प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने तो जय सच्चिदानंद घन भगवान को प्रणाम किया था, दशरथ जी के पुत्रों को प्रणाम नहीं था। ये समझ के सती मैया को बड़ा वो लगा, अपने मन में भय लगा, और वह बस शिव सन कीन दुराऊ। कोई गलती हो जाए तो पत्नियां अपनी गलती छुपाने को पति के सामने कुछ न कुछ नाटक रच देती हैं। ऐसे ही पार्वती से सती मैया ने रच दिया, और क्या कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली। अरे भैया, परीक्षा तुमने प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं ली, लेकिन तुमने तो सारी परीक्षा ले ली भगवान की, कि भगवान को अपनी माया तक का दर्शन कराना पड़ा। कह रहे सती मैया, तू मुझे क्या समझ रही है, लेकिन मेरी माया को तो जरा देख ले। मेरी माया को देखते ही तेरे छक्के छुट जाएंगे, और फिर तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहू जाई कृपा निधि मोई। अगले पार्वती जन्म में जो है उन्होंने जाके पूछा कि राम जी कौन है, और मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन मुझे समझा के कहना। ऐसे मत कह देना कि मोरे कहू न संशय जाई विधि विपरीत बिलाई नहीं। मैं कह रहा हूँ उस बात को सत्य मान लो। जहाँ तक तजुर्बे का सवाल है, जीवन के अनुभव का सवाल है, वहां पे जब कोई आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो वो कह देता है कि जाओ, मेरे कहने से नहीं होती तो जा भैंस पानी में, जो मन में उसको करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात ऐसे ही है। तो ऐसे ही महादेव जी ने कही। लेकिन यदि पत्नी के मन में संशय है, यदि वो भी इसी तरह कॉन्फिडेंट है, तो सही बात को बोले, और नहीं है तो ये पति कह रहे हैं उस बात को मान ले और उसकी अवज्ञा न करें। क्योंकि अवज्ञा करने से सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा ये मन का फर्क हो जाता है। हालांकि ये संसार की प्रक्रिया है कि भाई एक आदमी कहता है सच, दूसरा कहता है झूठ, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, तो ये तो संसार की गति है, और ये गति तो चलती रहती है, इस गति में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस गति से बचने के लिए जो सत्य बात हो, उसमें यही है कि अपने से बड़ों के सामने सत्य बात को सत्य तरीके से रखो, क्योंकि सत्य
एक ऐसी चीज है कि इस हर सत्य के भीतर भी एक सत्य और होता है। एक वो सत्य होता है जो आंखों से सुनाई पड़ता है, और एक वो सत्य होता है जो कानों से सुना, एक आंखों से दिखाई पड़ता है और एक सत्य कानों से सुनाई पड़ता है, और तीसरा सत्य वो सत्य होता है जो हृदय में से आता है सत्यता की कल्पना के संबंध में, कि सत्य बात क्या है, इस पर जब हृदय विचार करता है तब आता है। अब एक उदाहरण के बतौर ये कहा जा सकता है कि एक आदमी को किसी ने मर्डर कर दिया, दूसरा उस चाकू को निकालते हुए पकड़ा गया, तो उसे जो है अपराधी मान लिया गया। हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन जब किसी तीसरे व्यक्ति ने, तो किसी ने कुछ कही, किसी ने कुछ कही, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति ने ये कही कि भाई ये आदमी ऐसा नहीं है, कि जरा विचार तो करो। तो उनकी विचार करने की क्या जरूरत है, जब रंगे हाथों पकड़ा गया, हाथ में चाकू था और उसके ऊपर लगा हुआ था। तो बोले आंखें हमेशा जो देखती हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं होता। और कानों से जो आवाज़ सुनी जाती है वो भी सत्य हो सकती है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आवाज़ बदल के भी बोल सकता है, लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं होती है। लेकिन जब दिल से विचार किया और ये बात चित्त में आई कि भाई वो आदमी ऐसा नहीं है, और तब उस आदमी से जाके पूछी कि भाई ये सत्य स्थिति क्या है, और जब सत्य स्थिति क्या है ये जाके पता करी, तो उसने कह दी मैं कहूँ क्या, परिस्थिति सबरी विपरीत है, अब जो मेरे भाग्य में होगा सो वो होगा। अब ये कह रहे हैं मैंने मारा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति विपरीत है। इसी संबंध में एक कथा याद आती है मुझे, अपने ही घर की कथा है कि रामलाल के यहाँ खेमचंद ने चोरी में सहभागी बने, उनने रिपोर्ट कराई, पुलिस पकड़ के ले गई, खेमचंद को मारा कूटा, और मार कूट के जो है जब हम गए दूसरे दिन उनके पास मिलने, तो भाई साहब के सामने खेमचंद ने कह दी कि हाँ मैंने चोरी करी है, अब जो कुछ हुआ सो हो गया। अब मैंने भाई साहब से कही, मैंने कही कि आप हटो यहाँ से, आप तो जाओ, अब मैं करूँगा। भाई साहब को वहाँ से हटा दिया और मैं गया खेमा के पास में, और मैंने कही कि खेमा देख, अगर तेने पुलिस के डर के मारे ये बात कही है तो तू जैसी बता दे, तो हम जो है तेरे को बचाने का प्रयास करेंगे, और यदि तूने वास्तव में ही करी है ये कहा है तो जो है फिर भैया हम तो सहयोग करेंगे नहीं, फिर तो तेरा जो मुकद्दर होगा रामलाल जो करेंगे वो होगा। तब उस पर उसने कही कि मुझे इतना मारा गया है, मेरे पैर के गट्टे तोड़ दिए गए हैं, तो इस मारे डर के मारे मैंने ये कह दी कि जो है चोरी मैंने करी है। तब उन बातों को करके रामलाल को दबाव लगाया गया कि भाई वो इस तरह से कह रहा है और तुम जो है जबरदस्ती दाब दूध लगवा रहे हो। तब जो है जाके फैसला सीखा। तो सत्य तो ये था कि उसने नहीं करी थी, उसी के रामलाल के आदमी ने करी थी, और वो सत्य सब खुल गया, क्योंकि जब उसने कह दी कि मैंने नहीं करी है तो बता फिर किसने करी है, तो उसने बता दिया, उसका आदमी पकड़ा गया। तो ये जो सत्य 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 कहो सब बात, तो सारी बातों को सत्य कहना, वो ऐसा सत्य कहना जो सत्य ही हो, इसमें सत्य की गुंजाइश नहीं हो। और सती समझ रघुवीर प्रभाऊ और भय वश शिव सन कीन दुराऊ, डर के मारे रामचंद्र जी के प्रभाव को देख के कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी कि ऐसे प्रभावशील व्यक्ति को, और मैंने साधारण मनुष्य समझ लिया, और उन्हें साधारण मनुष्य समझ के उनके संग में व्यवहार करने लगी। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते भय वश शिव सन कीन दुराऊ, डर के मारे, और शंकर जी से छुपाव कर लिया। और फिर क्या बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब झूठ भी कैसी बोली कि परीक्षा ली नहीं और तुम्हारी तरह से प्रणाम करा। अब एक बात इसमें ये विचारने की है कि जो आदमी
परीक्षा लेने के लिए इतना उतावला हो कि चैलेंज किया और तुरंत चल दिया। उसने इतना भी इंतजार नहीं करा कि भाई एक दिन देख तो लो, कहीं ऐसा नहीं हो अपने आप ही बुद्धि आ जाए। तो कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारी तरह से प्रणाम किया। अब जरा इस बात को व्यवहारिक जगत में रह के सोचें कि दो व्यक्ति जो आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे को प्रणाम बंधन जो भी कुछ है वो कर रहे हैं, तब क्या होता है। यदि नित्य मिलते रहते हैं तो बात दूसरी है, और जो कभी कभार मिले तो जरूर पूछेंगे भैया कैसे हो, क्या हाल है आपके। राम जी ने सती मैया को मिलते ही पूरे कहाँ बस केतु विपिन अकेले फिरे की हेतु राम जी ने पूछ लिया तुरंत ही। लेकिन सती मैया ने ये नहीं कही है, जब प्रणाम किया तो उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताया। उन्होंने कही थी सत्य बात कहना। सती मैया ने सत्य नहीं बताई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। अगर प्रणाम के आगे की बात बता देती तो पहली बात को दम मिल जाता था। और उसके अलावा क्या कहा, तुम जो कहा सुमसान होई। महाराज जो आपने कही है वो बिल्कुल झूठा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से विश्वास हो गया। और मोरे मन प्रतीत अति सोई, मेरे मन में अब तो बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया। तो देवी तुम्हारे मन में विश्वास कैसे हो गया, कोई बात तो हुई होगी। क्या प्रणाम करने से ही सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया? प्रणाम करने से नहीं आया। इसका मतलब ये है कि तुम निश्चित रूप से कुछ न कुछ छुपाव कर रही हो। और शंकर जी ने अपनी विद्या बुद्धि लगा के तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। फिर शंकर जी ने ध्यान करके देखा और सती मैया ने जो भी कुछ करा था वो सब दर्शन कर लिया। बिल्कुल ऐसे क्लोज सर्किट में दर्शन कर लेते हैं सब, ऐसे ही हुए। शंकर जी महाराज ने सब दर्शन कर लिया। बहुरी राम मायई सिरुनावा, बहुरी राम मायई सिरुनावा, प्रेरित सती जय झूठ कहावा, प्रेरित सती जय झूठ कहावा। शंकर जी महाराज ने भगवान राम की माया को प्रणाम करा। अब माया को प्रणाम कर दिया कि भैया देखो जी भगवान की माया कैसी प्रबल है कि इस माया ने सती के मन में तो ऐसा उदम मचवाया, और उदम मचवा के जे क्रिया हुई, और क्रिया होकर फिर नई क्रिया जो हुई कि सती से झूठ बोलवा दी। और प्रेरित सती जी झूठ कहावा, सती की प्रेरणा को प्रेरणा करके उससे झूठ कहलवा दी। अब ये दोष सती का है कि राम जी का है? राम जी का दोष है क्या कि राम जी की माया का दोष है कि सती का दोष है? सती अपने पूर्व चरित्र में बिल्कुल शंकर जी के लिए डेडिकेट थी, लेकिन जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान गए हैं और वहां सती के मन में जरा सा अभिमान आया कि मैं ऐसे प्रकांड पंडित की, मैं आदि देवता शंकर जी महाराज की पत्नी हूँ, बस वही उस अभिमान के आते ही सती के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव शुरू हो गया। इसलिए शंकर जी महाराज कहते हैं कि ये झूठ सती ने नहीं बोला है। झूठ बोला कौन ने? प्रेरित सती जय झूठ कहावा। भगवान राम की माया ने अपनी प्रेरणा से सती से झूठ कहलवा दिया।
और फिर ऐसा देख के और महाराज राम जी वो शंकर जी कहने लगे, हरे अब शंकर जी महाराज मन में विचार करने लगे कि देखो जी भगवान की माया तो बड़ी प्रबल है और उस माया ने जो है क्या क्या खेल रच दिया और खेल रच के भी क्या हुआ कि अब माया ने तो अपनी माया दिखा दी, लेकिन मैं भी तो जरा देखूं कि उस माया का कहीं मेरे ऊपर तो असर नहीं हो गया। यदि मेरे ऊपर असर हो गया माया का तो मैंने जो सती ने कही उस बात को सच मान लूंगा। तुम भी ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जो सती ने बात कही है, यदि मैं उस बात को सच मान लूं तो माया के वशीभूत में मैं भी हो गया, क्योंकि माया ने खेल रचा और मैंने उस खेल को सच मान लिया, तो इसके मतलब माया का वशीभूत हो गया। तब शंकर जी ने जब विचार करा और माया से यदि मुक्ति पानी हो तो मुक्ति पाने के लिए क्या करें? मुक्ति पाने के लिए सीधी सी रास्ता है कि भैया मायापति के पास चला जावे। भैया तुम्हारा डॉगी हमारे ऊपर भौंक रहा है तो हम कहे भैया तू अपने डॉगी को पकड़, बस इतनी सी बात है। तो हृदय विचारता सम्मोह सुजाना, शंकर जी महाराज इनको सुजान की उपाधि और दे दी गोस्वामी जी ने, और वो कहने लगे हृदय में विचार करके कि सती कीन सीता करवेशा शिवुर भयं विषाद विशेषा। सती ने सीता जी का वेश कर लिया। सीता जी का वेश, सीता माने रामचंद्र जी की पत्नी, और रामचंद्र जी शंकर जी के आराध्य देव की पत्नी का जो स्वरूप धारण कर लिया, इसका मतलब अब वो भी आराध्य हो गई। इसलिए अब जो करऊ सती सन, हाथ लगा लो पीछे रस्सी में, अब जो करऊ सती सन प्रीति मिटाई भगति पथा होई अनीति। यदि मैं अब सती के संग प्रीति करूं, प्रीति का मतलब तो यही है कि मैं उसको पत्नी समझ के उसके संग में व्यवहार करूं। पत्नी का मतलब ये हुआ कि मेरे सब तरह से अधिकार ऐसे हो गए कि मैं उनसे कुछ भी अपनी सेवा शुश्रूषा करवा सकूं। यद्यपि शंकर जी को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक अधिकारों की बात होती है, वहाँ अधिकारों की बात पर शंकर जी ने ये सोचा कि भाई यदि मैं इनको आदेश दूं तो मिटाई भगति पर तो हो ही नहीं थी कि भाई लो अब इन्होंने तो जरूर धर लिया। एक बात हम बचपन में रामलीला में हम देखा करते थे, रामलीला के छोटे छोटे बच्चे पात्र, छोटे छोटे माने 10-12 साल के बच्चे, वो कोई राम बनने आए, कोई लक्ष्मण बनने आए, और हमारे घर परिवार के बड़े बड़े सदस्य और रामलीला कमेटी के बड़े बड़े सदस्य और दर्शन करने वाली जनता उनके चरणों में सिर नवावे। हमें बड़ा संकोच लगता था, अरे यार ये बच्चे हैं, इन बच्चों के, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं। जब उन्होंने राम जी का स्वरूप धर लिया तो जितनी देर वो राम जी का स्वरूप है इतनी देर वो जो है पूज्य हो गए। और रामलीला के स्वरूप में लीलाधारियों को बाकी लीला के समय में भी संयम से रहना पड़ता था,
और वैसे ही वैष्णवी कपड़े पहनने पड़ते थे। ये नहीं अपने रोज के व्यवहार में तो वो जो है जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमे, लेकिन राम बने तो वही धोती और पीली धोती और कुर्ता और दुपट्टा डाल के चले। तो ये जो परंपरा थी वो उसी का ही अंश था, क्योंकि ये ही भक्ति पथ है। तो मिटाई भगति पथा होई अनीति। अब शंकर जी महाराज मन में विचार करने लगे कि भाई ये काम तो बड़ा वो हो गया कि यदि मैं इस बात को मानूं कि जो सीता जी है तो जो पत्नी का अधिकार था वो खत्म हो गया, इनकी पूजा का अधिकार हो गया, और इनकी पूजा करूं तो संसारिक रूप से अपवाद हो गया, संसारिक रूप से अपवाद हो गया कि लो भैया शंकर जी महाराज तो ऐसे हो गए कि अपनी जनानी की पूजा कर रहे हैं, अपनी जो पत्नी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही शंकर जी के मन में बड़ा कल्प विकल्प हो गया और फिर सोचने लगे कि परम पुनीत न जाय तजी। मन में तो ऐसा आया कि भैया अब इनका पत्नी स्वरूप खत्म करो और इनकी जो है राम जी की पत्नी का स्वरूप मान के उनकी पूजा करो। लेकिन ऐसा करने परम पुनीत, वो तो सती मैया तो पुनीत ही है, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रेरित सती जी, झूठ कहा ना, भगवान की सती ने नहीं बोला, भगवान की माया ने कहलवाया। माया पीछे लगी है अगस्त्य ऋषि के आश्रम पे इस अभिमान को लेके कि मेरे पति सर्वज्ञ है, इसलिए मन में अभिमान आया और उसी अभिमान ने कल्याण करके शंकर जी को इस बात के लिए कहा कि परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। जिससे हम प्रेम करते हैं वो कोई बड़ा पाप कर दे। अब भैया पाप तो उन्होंने करा नहीं है, भगवान की माया ने कराया, लेकिन सती मैया की जो पवित्रता पूर्व चरित्र में रही है उसको देखते हुए कैसे तो परित्याग करूं और इन्हें दंड कैसे दूं, दंड भी दूं और ऐसा दंड दूं कि आप मेरी पत्नी नहीं हो तो प्रगट न कत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शंकर जी महाराज कुछ नहीं बोले, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए तो एक को चुप हो जाना चाहिए, पत्नी चुप हो चाहे नहीं हो, पति को चुप हो जाना चाहिए। ऐसा सोच कर प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। मन में बड़ा पश्चाताप शंकर जी महाराज के क्या करूं क्या नहीं करूं, महाराज कुछ तो बताओ, कुछ तो सुझाओ। ये क्या क्या शंकर जी महाराज सोच में लग गए हैं। इसलिए हम भी अब सोचें कि आगे की कथा कल से शुरू करें, तब तक विश्राम, हरि नाम कीर्तन। जय जय श्री राधे।